देखिए फ़िलहाल बाहर आवाज़ नहीं आ रही है। अब सीएम खुद बाहर आ रहे हैं और सीएम बाहर आ रहे हैं तो अब ये बात हो पाएगी, पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या बात हुई। और सीएम ने यहाँ पर जब पहुँचे थे तो जो पीड़ित परिजन हैं उनसे क्या कुछ बात की और किस तरह की यहाँ पर चर्चा की गई। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ से बाहर आ रहे हैं और आप देखेंगे घर के बाहर वे आ चुके हैं। अब घर के बाहर आने के बाद वे पुनः यहाँ से हेलीपैड के लिए और हेलीपैड से छिंदवाड़ा एयर स्ट्रिप के लिए रवाना होंगे और रवाना होते ही वे यहाँ से हेलीपैड पर जाएंगे और हेलीपैड के बाद वे सीधे छिंदवाड़ा जाएंगे। देखिए आप तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे अब यहाँ से सीएम रवाना हो रहे हैं और रवाना होकर अब वे दूसरी जगह पर जाएंगे। देखिए सीएम लगातार कहीं कहीं जा रहे हैं और ऐसे में उनके द्वारा जगह जगह पहुँचने के बाद बातचीत भी की जा रही है। हालांकि सीएम मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम फिर भी कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा किसी तरह की अगर बातचीत वे हमसे कर पाते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल सीएम अभी बात करने के स्थिति में नहीं है। सीएम ने मना किया है कि वे बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या यहाँ पर वे पहुँचे थे, किस तरह की बातचीत हुई, वो हम परिजनों से बात करने के बाद जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन लोगों की क्या बातचीत हुई और परिजनों ने यहाँ पर पहुँचकर जब बात की तो फिर क्या बात हुई। देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर निवेदन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और पीड़ित परिवारों के यहाँ पहुंचे हैं, कैसा पा रहे हैं स्थिति? देखिए, जो हुआ वो बड़ा दुखद हुआ है और जिस कंपनी की दवाई थी उस कंपनी के लिए भारत सरकार ने और हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने लिख कर दिया है। 19 सैंपल की जांच करने के लिए भेजा था, 3 सैंपल फेल हुए हैं। उसमें से एक दवाई तमिलनाडु की थी। ये 3 तारीख की रात को जानकारी आई और उसी समय से हमने अपने न केवल वो फैक्ट्री बंद कराई बल्कि ये भी पाया गया कि फैक्ट्री के अमानक दवाइयों का तरीका था वो मानवीय दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता, लेकिन तमिलनाडु सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। हमने अपने राज्य में भी कहा कि भाई आप रैंडम सैंपल चेक करें। ड्रग इंस्पेक्टर, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और इन सबको भी हमने कार्रवाई की कि भाई हम सीएम साहब आप बेहद संवेदनशील हैं, आपने कड़क एक्शन लिया है इस पर। हमने तो यही भाव रखा कि हमारी सरकार में सुव्यवस्था के लिए जानी जाती है और ये मानवीय संवेदना के मामले हैं। आगे से कोई ऐसी लापरवाही ना हो, इसके प्रबंधन भी कर रहे हैं और खासकर ऐसी कंपनियों को जिन पे इस तरह की दवाई लाते हैं इस पे कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। 8 बच्चे जो हैं, 8 बच्चे नागपुर में इलाजरत हैं। जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन चिंता कर रहे हैं, जो भी घायल है उनकी पूरी चिंता। जी बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे थे। यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने बातचीत की और बातचीत करके बताया कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने पहुंचकर संवेदना भी व्यक्त की और उसके बाद उन्होंने बातचीत भी की और बताया भी कि क्या सिचुएशन यहाँ पर बनी थी और उसके बाद किस तरह की कार्रवाई आगे की जा रही है। देखिए हम परिजनों से भी बात करके जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या बात हुई। मैम, सीएम मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे थे, आप लोगों की क्या कुछ बात उनसे? उन्होंने हमारे बच्चे का हाल चाल मतलब A to Z पूरा पूछा, क्या कंडीशन थी, कैसी थी, सारा जायजा लिया। जी, कोई उन्होंने आपको मदद की या सहायता की उम्मीद दी? नहीं, उन्होंने पूछा जो मैंने अभी 4 लाख की सहायता की वो आपके अकाउंट में आई कि नहीं, तो हमने कहा हाँ आई है। उन्होंने कहा हमसे और भी जो आगे मदद बनेगी वो करेंगे। जी, आपसे क्या क्या उन्होंने और पूछा और आपने उन्हें क्या बताया कि आपने बताया किस स्थिति से बच्चा गुजरा था? जी, सब पूरा बताया हमने उनको कि हमारे बच्चे किस स्थिति से गुजरा, स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक सब बताया। जी सर, आप बताइए क्या बातचीत हुई थी और क्या कुछ पूछा सीएम ने यहाँ पर? वही सब पूछा मैम, जो बच्चे के साथ हुआ, कब बुखार आया, कैसी तबीयत खराब हुई, कहाँ कहाँ ले गए आपने। थोड़ा सा हमने सरकारी हॉस्पिटल का बताया, जिला हॉस्पिटल का, कि वहाँ पर मतलब कैसी बात करते हैं, उसके बारे में भी बताया हमने उनको। जी, और कुछ आप लोगों को मदद की उन्होंने? आप लोगों ने उनसे गुहार लगाई, आप लोगों ने उनसे कुछ मांग की है? जी, हमने रोजगार की गुहार लगाई है उनको कि हमको रोजगार दिलवाएं। तो देखते हैं, बोले करते हैं। सीएम ने क्या कहा आपने जब मांग की थी तो? देखते हैं, करेंगे, बोले जो भी होगा हमसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सुन रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर उसैद के माता पिता मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जो स्थिति बनी थी वो क्या थी और उसके बाद यहाँ पर पहुँचकर उन्होंने बात की। आप लोगों से भी बातचीत की है। आपने किसे खोया है? सर बेटा था। कितना बड़ा बेटा था? 3 साल 11 महीने। उसकी स्थिति कैसी हुई थी? मैम उसको 29 तारीख को पहली बार बुखार आया, सोनी सर को दिखाए, फिर दोबारा 1 तारीख को दिखाए। उसने 1 तारीख की नाइट से
सर ने ही पूछा था कि ये बाथरूम कैसी कर रहा है। वो सिर्फ अपने को उन्होंने 29 तारीख को दे चुके थे, अपन ने पिलाए भी थे बच्चों को। मैंने कहा सर वो 3.25 साल का बच्चा है, अपनी मर्जी से चला जाता है, कर लेता है। उन्हीं ने पूछे तो हमने कहा सर अब मालूम नहीं। फिर अपन ने 8 बजे रात से सुबह के 11 बजे तक देखे बच्चे ने बाथरूम नहीं किया। इसी बीच रात में उन्हें 2 बार काली उल्टी किया था। उस चक्कर में अपन डर गए तो अपन ने सीधे बच्चे को 2 तारीख को नागपुर लेके चले गए थे। तो 18 दिन अपन वहाँ एडमिट रहे, जिसमें बच्चे के 14 डायलिसिस, 22 भी। उसी बीच में बच्चे को निमोनिया हो गया, फिर वेंटिलेटर डल गया। फिर उसके बाद बच्चे ने 3 से 4 दिन रिस्पांस दिया, हाथ पकड़ना, इशारे करना, लेकिन 13 तारीख के बाद से उन्हें रिस्पांस देना बंद कर दिया। तो फिर 15 तारीख को उसकी MRI हुई, उसमें बताया कि पहले तो सूजन है। फिर वो साइकोलॉजी डॉक्टर आए, उनने चेक किए तो उसके बाद उन्होंने बता दिया कि बच्चे के ब्रेन में इंटरनल इंजरी हो गई है, जिसके कारण बच्चा का दिमाग में जो पूर्णतः ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, वो ऑक्सीजन उसके दिमाग में वो नॉर्मल तो नहीं पहुंच रही थी। उसके बाद में वेंटिलेटर से भी नहीं पहुंच पा रही थी उसको। तो आज सीएम जब पहुंचे तो उन्होंने आपसे क्या बातचीत की? वही जानकारी पूछी कि कब क्या हुआ, पूरा क्या आपने उनसे कुछ मदद मांगी है? मैं मदद कितनी इनने बात की बोले थे, लेकिन उसी बीच में वो खड़े हुए, बोले आप मदद करेंगे, तब बोले, और वो सट बाहर निकल गए। क्या आप लोगों को कुछ उम्मीद है कि अब सरकार आप लोगों की कोई और मदद करेगी? करना तो चाहिए उन्हें उम्मीद। जी, आपसे कुछ पूछा सीएम ने, आपने उन्हें कुछ बताया? हाँ, बस वही बच्चे के बारे में बताया हम लोगों ने जानकारी। जी, क्या लगता है सरकार आगे आप लोगों की किस तरह से मदद कर सकती है, करेगी नहीं करेगी? अब मैम बोले तो है उन्हें, लेकिन अब करेगी नहीं करेगी इस चीज़ का तो अभी नहीं बोल सकते हम। बाकी हाँ, उन्हें बोले कि हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। बिल्कुल, तो आपने सुना किस तरह से यहाँ पर आज सीएम पहुँचे थे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और कई परिजनों को एक दूसरे के घर पर बुलाया है ताकि सभी परिजनों से सीएम की मुलाकात भी हो सके। जी, तो निहारिका लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, उन पीड़ित परिवारों के साथ इस समय वो मौजूद हैं जिनसे सबसे कुछ देर पहले सीएम मोहन यादव ने बातचीत की थी। और बातचीत के बाद जब सीएम मोहन यादव निकले बाहर तो NTV ने उनसे बातचीत की, निहारिका ने उनसे बातचीत की। उन्होंने भरोसा दिया है कि सख्त कार्रवाई की गई है दवा कंपनी पर भी और जो भी जांच के दायरे में है उन पर भी, और लगातार सरकार सख्त कदम उठा रही है। पीड़ित परिवारों को पूरा मदद का भरोसा वो देकर आए हैं। निहारिका का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। निहारिका, इन परिवारों ने पूरी व्यथा अपनी बताई है कि कैसे दवाई देने के बाद बच्चों की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। आपसे ये जानना चाहते हैं इन परिवार वालों से, अगर आप बात कर पाएं, कि दवाई देने से पहले क्या बच्चों में कोई ऐसा सिम्टम था जिसको लेकर ये परेशान हुए हों, जिससे इनको लगा हो कि बच्चे की तबीयत ज़्यादा गंभीर है, या मामूली सर्दी जुकाम ही हुआ था और दवाई लेने के बाद ही सारी स्थितियां बिगड़ती चली गई? जी जी मैम, क्या कोल्ड ड्रिप सिरप देने के पहले ऐसा लगा था कि स्थिति बिगड़ रही है बच्चे की ज़्यादा, या इस तरह की कोई गंभीर स्थिति बनी थी? कोल्ड ड्रिंक सिर्फ देने के बाद तो बच्चे का बुखार उतर गया था, फीवर बाद नहीं, कोल्ड ड्रिप सिरप देने के पहले उसकी स्थिति कैसी थी? इतनी गंभीर थी क्या? नॉर्मल बुखार था, और फिर धीरे धीरे तेज होने लगा। तो कोल्ड ड्रिंक सिरप जब हमने दिए उसके बाद में वो ठीक तो हो गया, बुखार भी उतर गया उसका, फीवर, लेकिन यूरियन करना बंद कर दिया था। उसकी बॉडी में सूजन आने लगी थी, पेट बहुत बड़ा हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे पानी भर गया होगा। बिल्कुल, और परिजन भी मौजूद है, उनसे पूछते क्या कोल्ड ड्रिप सिरप देने के पहले ऐसी स्थिति बनी थी कि बच्चे को गंभीर दिख रहा हो बच्चा, या ऐसा कुछ? नहीं मैम, पहले तो उसको नॉर्मल बुखार, सर दर्द दुख रहा था और थोड़ा सर्दी जुकाम था, तो बच्चे को दिखाए थे। उसके बाद जब वो सिरप पिया उनने तो उसको 1 तारीख को उसके यहाँ चेहरे पे जैसे किडनी शायद वर्किंग कम करके, कि इतना हमको पता है 12 घंटे तो हमको पता था, उसके पहले शायद 4-6 घंटे 10 घंटे से उन्हें बाथरूम कब से ही नहीं किया था, ये नहीं मालूम था। लेकिन जब उसको हम नागपुर ले जाने की कंडीशन में आए थे, जब बच्चे के चेहरे पे आँख के नीचे हल्की सूजन दिखने लगी थी। जी बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि वो क्या बता रहे हैं, कैसी निहारिका, एक चीज और जानना चाहते हैं परिजनों से हम। निहारिका, इनसे ये भी पूछिए कि ये जितने पीड़ित परिवार यहाँ पर बैठे हैं, क्या सभी के बच्चों को नागपुर रेफर किया गया था? नागपुर रेफर किया था तो किसने किया था? यहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर थे उन्होंने क्या कहा था? और जिन डॉक्टर प्रवीण का नाम बार बार सामने आ रहा है, उनका क्या टेक था? क्या ये स्पष्ट हो पा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो प्रवीण सोनी के पास ही गए थे जब इन्हें खुद लगा कि प्रवीण सोनी के इलाज से ठीक नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद ये छिंदवाड़ा लेकर गए थे और छिंदवाड़ा से फिर नागपुर रेफर किया गया था। क्या आपके बच्चों को भी नागपुर ही रेफर किया गया? जी मैडम।
किसने रेफर किया था? सोनी के पास हमने पहले इलाज करवाया, उसने दवाई दिया, तुरंत दवाई हम मेडिकल से लाए, फिर उसने बोला 40 बूंद पिला दो बच्चे को। पिलाए हुए तुरंत उल्टी कर दिए बच्चे ने। उल्टी करने के बाद हमने बताया उसको, फिर इंजेक्शन लिख के दिए, इंजेक्शन लगाए बच्चे को। लगाने के बाद बच्चे को फिर इंजेक्शन लगाने के बाद कि अब घर चले जाओ, घर जाके फिर दवाई गोली पिला देना, 4 दिन बाद आना। तो हमने फिर बच्चे घर गए, बच्चे ऐसे ऐसे मस्त उसका घूमने लगा। फिर बच्चे को हमने और दवाई मवाई पिलाए, सुला दी, कुछ खा ले, नहीं कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई। खाना भी नहीं खाया, ना पानी भी नहीं, ना कुछ भी नहीं। जब तक उसके पास नहीं लाए थे हमने, बच्चे ने बढ़िया टॉयलेट वॉयलेट सब करके आया था, खाना खा के आया था। वो दवाई पिलाए उसके पास की, जब से बच्चे ने खाना भी छोड़ दिया, टॉयलेट। आपको फिर छिंदवाड़ा में किसने रेफर किया कि आप नागपुर ले जाओ? तो सरकारी हॉस्पिटल में किया, परासिया से। सोनी जी मैडम, सोनी जी ने सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचाया, वहां से हमको छिंदवाड़ा पहुंचाया, छिंदवाड़ा से नागपुर पहुंचाया मैडम। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं किस तरह की चेन बनी थी। पहले डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास ही गए थे, डॉक्टर प्रवीण सोनी ने इन्हें सरकारी अस्पताल भेजा, सरकारी अस्पताल से छिंदवाड़ा रेफर किया और छिंदवाड़ा के डॉक्टर्स ने फिर नागपुर रेफर किया और ठीक इसी तरह की चेन सारे ही पेशेंट्स में हम लोगों को देखने को मिली थी। जी, जिस दवा की शीशी से इन्होंने दवाई दी थी, क्या वो दवा की शीशी इन्होंने अभी भी रखी हुई है संभाल कर? क्योंकि हो सकता है कि जब जांच आगे बढ़े और जब बात तमाम चीजों को इकट्ठा करने की आए, तो वो दवा की शीशी, जिस शीशी से बच्चों को दवाई दी गई थी, वो एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। उसको बचा के रखें, इनको बोल दीजिए अगर इनके पास। देखिए, कुछ समय पहले जब हमने ये सारी जांच पड़ताल की थी, एनडीटीवी ने पड़ताल किया था, तो उसके बाद हमें पता चला था कि इस बॉटल से, इस सायरप से प्रॉब्लम हुई थी, जिसके बाद हमने परिजनों से पूछा भी था। कुछ परिजनों के पास है, कुछ के पास नहीं है। क्या आप लोगों के पास वो कोल्ड ड्रिंक सायरप की बॉटल अभी भी रखी? बॉटल सारा हमको नागपुर में मैडम डॉक्टर लोग ने ले लिए थे, चेक कराने की, जानकारी उठाने के लिए हमसे ले लिए थे। आप लोगों के पास नहीं है मैम जी। बिल्कुल। क्या आप लोगों के पास कोल्ड ड्रिंक सायरप की बॉटल है? मैम अपने पास पर्ची थी, नागपुर में उनने अपने ट्रीटमेंट जब डिस्चार्ज हुए थे तो उन्हें दिए थे। जब बच्चा ऐसा हो गया था, ये बोले दवाई क्या करना है, तो मैंने कहा उसको डस्टबिन में डाल दिया, बच्चे ही इन्होंने फेंक दी। क्या आपके पास वो सायरप की बॉटल रखी हुई है? जी, कहाँ? देखिए, ये देखिए जी। क्या आपके पास कोई आया नहीं है बॉटल वापस लेने के लिए या किसी तरह की जांच के लिए आपसे ये बॉटल मांगी गई? देखिए, ये हमने फेंक दिए थे, हमने ये कचरे से ढूंढ कर लाया है जी। तो ये हमें कल ही मिला है। बाकी मांग रहे थे हमसे, मांग रहे थे। कौन मांगा था आपसे? पूछ रहे थे कि कौन सा सायरप। जी। जास्ट्री आपने उन्हें दिया? नहीं दिया क्योंकि हमने ये कल ही ढूंढ के लाया है जी। जास्ट्री में 1 हफ्ते पहले आई थी। बिल्कुल। देखिए, जांच टीम 1 हफ्ते पहले आई थी, तब इनके पास ये नहीं था, इन्होंने भी कचरे में फेंक दिया था। लेकिन जब परिजनों को पता चला कि इस सायरप के कारण ये परेशानियां उजागर हुई है और परेशानियां बढ़ी है, स्वास्थ्य बिगड़ा है, तो उसके बाद ये लोग जाकर कचरे में से वो बॉटल ढूंढ कर लाए हैं। 1 हफ्ते पहले जांच टीम जब यहाँ पहुंची थी, उन्होंने बॉटल मांगी थी, लेकिन तब इनके पास नहीं थी। अब ये बॉटल आ चुकी है और जिसकी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक सायरप ये वही है और श्रीसन कंपनी का है। देखिए, ऊपर भी लिखा हुआ है श्रीसन कंपनी का कोल्ड ड्रिंक सायरप है और ये जो सायरप है यही दिया गया था जिससे बच्चों की हालत और ज्यादा बिगड़ी थी। वो तो खैर बैच नंबर की जिस बैच नंबर की दवाइयां होती हैं उससे भी कड़ियां जुड़ जाती हैं। निहारिका, एक सवाल यहाँ पर और है, ये तमाम परिजन यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि जिस समय ये मामला आना शुरू हुआ था और एक के बाद एक चेन रिएक्शन के रूप में बच्चों की मौतें होती चली गई, एक सवाल लगातार उठा, क्या समय रहते कार्रवाई हो पाई? जो इस समय एक्शन हो रहा है, परिवारजन क्या उससे संतुष्ट हैं? क्या इनको लग रहा है कि सरकार सही दिशा में कार्रवाई कर रही है, एक्शन कर रही है और ये इस जांच से संतुष्ट हैं? वो है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है। सरकार तो सही दिशा पे जब काम करेगी, जब उनको सजा दिलवाएगी, जब यकीन होगा कि हाँ उन्होंने सही काम किया है। जी जी बिल्कुल। आप बताइए कि आपको लगता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है, उचित कार्रवाई कर रही है? आपको उम्मीद है? हाँ मैडम जी। किस तरह की कार्रवाई की आप उम्मीद करते हैं? आप जो सब जनता किएगी, हम भी वही कहेंगे मैडम। देखिए, एक माँ कह रही है कि हमें तभी उम्मीद होगी कि सरकार उचित कार्रवाई कर रही है जब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। क्या आप लोग सजा की गुहार नहीं लगाते? मिलना चाहिए। बिल्कुल मैम, आपसे पूछेंगे किस तरह की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि कई माँओं ने अपने बच्चे को खोया है। हमने तो हमारे बच्चे खो दिए, लेकिन सरकार बेहतर समझती कि उनको कैसी सजा देनी चाहिए, क्योंकि 1-2 माह नहीं पूरे 14 बच्चे हुए हैं। उतनी 14 माँ 14 बाप रो रहे होंगे। तो सरकार को समझने की कैसी सजा देनी चाहिए, लेकिन कड़ी सजा देनी चाहिए उन्हें। जी, तो चलिए निहारिका, ये तो माता पिता की बात हो गई। अब एक मैं आप लगातार इस मामले को पूरा कवर कर रही हैं, इन परिजनों से भी हम बातचीत करेंगे जब आगे इनसे जब सवाल होंगे इनसे जुड़े। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं यहाँ पर कि अब तक जो एक्शन हुआ है,
एनडीटीवी लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, खासकर जो 8 बजे का हमारा कार्यक्रम जाता है, उसमें हम लगातार एक सवाल उठा रहे थे कि एक्शन क्या हो रहा है, त्वरित कार्रवाई क्या हो रही है। अब हम देख रहे हैं 2 दिनों से फार्मा वालों की दवाइयां सील की जा रही हैं, वहां से जो है पूरे के पूरे लॉट को उठाया जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहला मामला कब आया था, फिर 9 मौतें हो गई, उसके बाद मौतों का आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया और अब स्थिति यह है कि चेन्नई से रिपोर्ट आ गई। तो यह काम अगर पहले कर लिया गया होता, डे 1 से, जिस दिन पहली मौत हुई थी उस दिन यह काम कर लिया गया होता, तो शायद और स्ट्रांग मैसेज जाता। मैसेज अभी भी स्ट्रांग जा रहा होगा, लेकिन एक सवाल, एक टीस मन में कहीं ना कहीं होगी लोगों के कि ये काम पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए, जिस तरह की बात आप कर रहे हैं वही बात हम भी कर रहे हैं, वही सवाल हम भी कर रहे हैं, क्योंकि पहली मौत का जो हमारे पास आंकड़ा आया था वो ये था कि 1 सितंबर को पहली मौत हो गई थी। हालांकि वो देवांश यदुवंशी की है, जिसका नाम लिस्ट में नहीं है, लेकिन उसके माता पिता ने एनडीटीवी पर यह बताया है कि सबसे पहला मामला ही उनका आया था और उसके बाद लगातार उन्हें पता चला था कि ये सायरप पीने से कई बच्चों की मौत हुई। आप जैसे कि बात कर रहे हैं त्वरित कार्रवाई की, तो अगर उसकी बात करें तो त्वरित कार्रवाई कुछ इस तरह से की जा रही है कि जब जांच टीमों को यहाँ पर भेजा गया तो उनके द्वारा जगह जगह पर पहुंचकर फार्मेसी कंपनीज पर पूछताछ की गई, सील किया गया, बॉटल्स को भी सीज किया गया। और अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि वो ज्योति सोनी जो डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी है, उनके द्वारा जो अपना फार्मेसी चलाई जाती थी उसका लाइसेंस भी सरकार ने निरस्त करवा दिया है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक विभाग ने उसका लाइसेंस निरस्त किया है। उसी के साथ एक विशेष टीम को बनाकर मध्य प्रदेश के बाहर भेजा है, तमिलनाडु में अब वो कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ देर पहले ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आपने सुना, उसमें भी उन्होंने कहा कि किस तरह से टीम को वहां रवाना किया है और वहां पर भी पहुंचकर तमिलनाडु सरकार की मदद से ये कार्रवाई की जा रही है कि वहां पर जो श्रीसन कंपनी है जिनके द्वारा ये सायरप का मैन्युफैक्चरिंग की गई थी, उनके खिलाफ भी जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जा सके, ताकि किसी भी तरह की कमी पेशी ना रहे। और उसी के साथ अगर बात करें तो आज डॉक्टर प्रवीण सोनी की पेशी भी हो रही है और ऐसे में पेशी के लिए उन्हें लेकर पहुंचे थे सेशन कोर्ट और वहां पर भी अब ये देखना होगा कि किस तरह का फैसला लिया जाता है। क्या उन्हें जुडिशियल रिमांड पर लिया जाता है या फिर पुलिस रिमांड पर उन्हें सौंपा जाएगा। जी, एक सवाल इस मामले में लगातार, निहारिका आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस बीच इस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने आ गई है। पहले वो खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया गया है। छिंदवाड़ा ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा को सस्पेंड किया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन उप संचालक शोभित कोष्ठा सस्पेंड कर दिए गए हैं। जबलपुर ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन सस्पेंड कर दिए गए हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता अकील अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील अहमद, हम देख रहे हैं कि ड्रग कंट्रोलर को आज हटाया जा रहा है। आपको लगता है कि यह कार्रवाई थोड़ा देर से हुई? ड्रग कंट्रोलर तो पहले वो व्यक्ति होते हैं जिन पर यह जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश में जो दवा बिक रही है वो सही है, मानकों पर खरी है। चलिए, अखिल से हमारा संपर्क टूट गया है, निहारिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। निहारिका, अब आ रही है ड्रग कंट्रोलर पर कार्रवाई की बात। यह कार्रवाई तो 9 मौतें जब हो गई थी तभी हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह से अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूरी कमान अपने हाथों में ली है, उसके बाद हमें ये देखने को मिल रहा है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है, फिर वो चाहे फार्मेसी कंपनीज पे हो या फिर अब अधिकारियों पे ही क्यों ना हो। 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और वह अधिकारियों को हालांकि पहले सस्पेंड कर दिया जाना था, इतना इंतजार नहीं होना था, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ड्रग कंट्रोलर पर ही उठता है कि आखिरकार क्या उन्होंने यहाँ पर बिकने वाली दवाइयों की जाँच नहीं की। अगर जाँच की होती तो ये जो बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वे आज जिंदा होते, अपनी माओ के साथ, अपने पिताओं के साथ होते, और ऐसे में ये स्थिति नहीं बनती जो अब बनी है। तो सरकार ने कार्रवाई में बेहद ढिलाई जरूर की है, लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है कि वो आरोपी जिन लोगों के कारण ये सारी समस्याएं बनी थी, ये सारी चीजें जो निकल कर सामने आई थी, वो अधिकारी जिनकी लापरवाही के कारण बच्चों की जान गई थी, अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और सरकार अब उन्हें निलंबित भी कर रही है, कुछ को, और कुछ को सस्पेंड कर रही है। हमने देखा कि ज्योति सोनी का भी जो लाइसेंस है वो भी सस्पेंड कर दिया गया है और उसके बाद अभी 3 ऐसे अधिकारी जिनको भी सस्पेंड किया गया है। जी बिल्कुल निहारिका, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन
मुझे लगता है कार्रवाई आज से 10 दिन पहले हो जानी चाहिए थी, लगातार होनी चाहिए थी। जिन फार्मा कंपनियों ने सप्लाई की, जहां से जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने सप्लाई की, उन पर तुरंत गाज गिर जानी चाहिए थी। ड्रग कंट्रोलर को आज सस्पेंड किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, ये तुरंत सस्पेंड हो जाने चाहिए थे, इन पर तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। तमिलनाडु सरकार 24 घंटे के अंदर जांच करके रिपोर्ट सामने रख देती है, यहां पर जांच रिपोर्ट आने में 10 दिन लग जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जितने सवाल आपने उठाए हैं, इतने सवाल हम भी लगातार छिंदवाड़ा से उठा रहे हैं कि पहला, हमारी रिपोर्ट्स आने में इतना समय क्यों? मध्य प्रदेश में घटना घटी, तमिलनाडु में कुछ नहीं हुआ, उसके बावजूद तमिलनाडु में 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सामने आती है। और जब तमिलनाडु से भी रिपोर्ट आ जाती है, उससे पहले राजस्थान से आई हुई होती है, उसके बाद जाकर मध्य प्रदेश सरकार इसमें एक्शन लेती है। 10 दिनों के ये पूरे रिपोर्ट का ये पूरा दौर चला और उसके बाद जाकर सामने आए, जिसके बाद वो कफ सिरप जिसको पहले स्वास्थ्य मंत्री 2 बार क्लीन चिट दे चुके थे, उससे फिर दोषी ठहराया गया। उससे भी अगर हम बढ़कर देखें तो 5 दिनों के अंदर 6 मौतें हुई। वो 6 मौतें भी जब हो रही थी तब सीएमएचओ यहां नहीं पहुंच रहे थे। सीएमएचओ द्वारा सिर्फ फोन पर जानकारी ली जा रही थी, किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तब ये सुध लेनी चाहिए थी कि आखिरकार ऐसा क्या कारण रहा कि 5 दिन के अंदर 6 बच्चों की मौत हो गई और उसमें क्या कॉमन फैक्टर था। अगर तभी पता लगाया जाता तो 6 बच्चों की मौत के बाद जो बचे हुए 10 और बच्चों की मौत हुई है वो नहीं होती। चीजों को रोका जा सकता था, उन्हें हाथ में लिया जा सकता था, संभाला जा सकता था, लेकिन सरकार ने संभाला नहीं। सारी चीजों में लापरवाही, ढोलमोल रवैया हमें देखने को मिला। सरकार ने दशहरा भी मना लिए, सरकार ने त्योहार मना लिए, नवरात्रे मना लिए। एक तरफ जहां बच्चे अपनी जान की बाजी लड़ा रहे थे, वे लोग अपनी जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हर तरह के कार्यक्रम हो रहे थे, हर तरह की चीजें हो रही थी, फिर चाहे वो पथ संचलन हो या फिर कोई और। देखिए, हर चीज जरूरी होती है, लेकिन जब इस तरह की स्थिति किसी जगह पर बनती है तो सबसे पहले वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसके बाद वहां से सारी चीजों को जुटाकर आगे की चीजों को भी प्लान किया जाना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सबको आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई हम उचित ढंग से कर रहे हैं और आगे भी उचित ढंग से होगी। तमिलनाडु सरकार की भी हम मदद ले रहे हैं और उनकी मदद से हम वहां पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन तब सरकार कहां थी जब बच्चों की मौत होनी शुरू हो चुकी थी? 5 दिन के अंदर 6 मौतें कोई मामूली बात नहीं होती है, और वो भी एक सायरप पीने से। उस सायरप के बारे में जब बात की जा रही थी तो पहले सायरप को भी बचाया जा रहा था, क्लीन चिट दिया जा रहा था, डॉक्टर हो चाहे ड्रग कंट्रोलर हो, सबको बचाया जा रहा था। लेकिन इतने दिन के बाद जाकर ये चीजें हमारे सामने आई कि आखिरकार उन्हीं लोगों पर कार्रवाई हो रही है जिनकी कार्रवाई की मांग एनडीटीवी शुरुआत से कर रहा था। ये पहली बार नहीं है कि देश की या मध्य प्रदेश की किसी दवाइयों पर सवाल उठा है। कई बार दवाइयों की होलिका जलाई गई है, कई बार दवाइयों को बैन कराने की मांग उठी है, फिर चाहे वो हरियाणा की हो, मध्य प्रदेश की हो या फिर देश में कहीं की भी बन रही कुछ ऐसी दवाइयां हो जिसमें गलत सॉल्वेंट या गलत कंपोनेंट मिलाया गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लापरवाही और हमारे जो शरीर है उसके साथ खिलवाड़ होता नजर आया है। इस बार ये जो चीज हमें देखने को मिली थी बेहद दर्दनाक थी, क्योंकि एक सायरप कोल्ड्रिफ जिसके लिए डॉक्टर ये बोल रहा है कि हम सालों से इसे प्रिस्क्राइब करते आते थे कि डॉक्टर को ये नहीं पता था डॉक्टर की रिपोर्ट निहारिका आ गई थी, नागपुर से बायोप्सी रिपोर्ट आ गई थी जिसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल का जिक्र था, लेकिन ऐसा लगा कि उसको देखा समझा जा ही नहीं रहा। पता क्या चल रहा है? पता चल रहा है कि फला टीम आई थी, पानी के नमूने ले लिए हैं, वेक्टर के नमूने ले लिए हैं, खाद्य पदार्थों के नमूने ले लिए हैं, जांच की जा रही है। अरे भाई, पानी में दिक्कत होती तो पूरे इलाके में दिक्कत हो जाती, केवल स्पेसिफिक दवा लेने वाले बच्चों में थोड़ी ना दिक्कत होती। ये कॉमन सी बात उस समय समझ में नहीं आ रही थी लोगों को। बिल्कुल, और यही सवाल परिजनों ने भी उठाया था कि आखिरकार जब कार्रवाई की मांग आई, जांच की मांग आई, तो पानी के, फूड के और इसके सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि दवाई के सैंपल्स होने चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात ये, 12 दवाइयों के अलग अलग सैंपल्स लिए गए, सिर्फ वो 2 दवाइयों के छोड़ के बाकी सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने धीरे धीरे आने लगी। और वो दवाइयां नेक्स्ट्रा डीएस और कोल्ड्रिफ, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आशंका जताई जा रही थी क्योंकि वो दवाइयां सबसे ज्यादा बच्चों को दी गई थी, उन्हें छोड़कर सारी रिपोर्ट सामने आ रही थी। वो तो जब तमिलनाडु सरकार ने रिपोर्ट जारी की, जब सारी चीजें निकलकर सामने आई, ये पता चला कि डाइथिलीन ग्लाइकोल 48% SR13 बैच में मिला हुआ है और 46% मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। और साथ ही में कई ऐसी चीजें उस कोल्ड्रिफ सिरप को लेकर सामने आई। उसके बाद जाकर मध्य प्रदेश सरकार जागा। आखिर मध्य प्रदेश सरकार पहले सोया हुआ क्यों था? क्या बच्चों की जान उनके लिए कीमती नहीं थी? बाद में मुआवजा देकर आप बात को ढकना चाहते हैं, लेकिन वो माँ, वो पिता जो आज भी रो रहे हैं और उनकी वो आस जो अपने बच्चे के साथ जीवन
भर बिताने की थी वो उसका क्या। आज यहाँ पर आप पहुंचकर बोल रहे हैं कि हम आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे, लेकिन क्या उस मदद से उनका बच्चा वापस आएगा? उनका बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। वो दुख जीवन भर का है जो अब ये माता पिता बिताएंगे। और वो सवाल सरकार के ऊपर खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी लापरवाही क्यों। अब जाकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप के खेल खेल रहे हैं, लेकिन बच्चे जब मर रहे थे तब सरकार कहां थी? जब बच्चे मर रहे थे तब अब विपक्ष कहां था? 10 दिन बाद, 11 दिन बाद आज विपक्ष भी आकर यह सवाल करता है कि सरकार 20 दिन पहले यहां पर आ जानी चाहिए थी, सीएम को 20 दिन पहले यहां पर आ जाना चाहिए था। अगर सीएम को आ जाना चाहिए था तो आप कहां थे? आप भी आ सकते थे। हो सकता है आपके आने से और ज्यादा मुद्दा गर्माता, सीएम पहले यहां पहुंचते या सरकार भी पहले यहां पर कार्रवाई लेती। तो यहां पर राजनीति करने का ये मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो अल्ल बल्ल मुद्दों पर तो तमाम तरह के भाषण देने लग जाते हैं, तमाम तरह के बातें करने लग जाते हैं। यहां बैन क्यों लगा दिया, गरबा में इसकी एंट्री क्यों नहीं होगी, इसकी एंट्री क्यों नहीं होगी, ये आपने कैसे निर्धारित कर दिया? अरे बच्चे मर रहे थे तब कहां थे? विपक्ष की भूमिका तब निभाते, तब आते सामने विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए। जब 6 बच्चों की मौत हो गई, आंकड़ा 10 पहुंच गया, 9 पहुंच गया, 14 पहुंच गया, तब आप 1 करोड़ के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी यही कह रही हूं कि आज आप यहां पर पहुंच के 1 करोड़ की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आज यहां पर आप पहुंचकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बोल रहे हैं कि आपको 20 दिन पहले यहां पर आ जाना चाहिए था। अगर सीएम को आ जाना चाहिए था तो कहां थी कांग्रेस? कहां है कमलनाथ? कहां है नकुलनाथ? अगर उनका क्षेत्र है ये तो क्या उन्हें यहां पर नहीं होना चाहिए था? जब 5 दिनों में 6 बच्चों की मौत और उसके बाद लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ रहे थे, क्या विपक्ष को भी यहां पर आकर खड़ा नहीं होना था? क्या इस वक्त भी हम लोग राजनीति करेंगे? क्या बच्चों की मौतों को भी हम राजनीति का मुद्दा बनाएंगे? क्या सरकार की ही जिम्मेदारी है? चलिए सरकार तो गलत है यहां पर, अगर हम सरकार की बात उठा रहे हैं तो सरकार के बाद विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार तब मजबूत होती है जब विपक्ष मजबूत होता है, और अगर विपक्ष ही मजबूत नहीं है तो फिर सरकार अपने हिसाब से काम कर ही रही है। सरकार तो कह ही रही है कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कार्रवाई की मांग आज से 15 दिन पहले उठी होती, जब 1 सितंबर को बच्चे की मौत हुई थी और उसके बाद लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे, अगर तब हुई होती तो शायद ये चीजों पर रोक लगा दी गई होती और ये जो सिचुएशन खड़ी हुई है सामने आकर, ये सिचुएशन नहीं होती। देखिए 1 महीने का बच्चा, 13 महीने की बच्ची, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, भला उनकी क्या गलती थी? वे बीमार हुए थे। जब आप कहते हैं कि अगर आप बीमार होते हैं तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाएं, खुद से दवाइयां ना ले, तो माता पिता वही कर रहे हैं, आपको डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, डॉक्टर उन्हें दवाई दे रहा है, लेकिन वो दवाई डॉक्टर को डॉक्टर द्वारा जो दी जा रही है, पहली चीज वो 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जानी थी, और दूसरी अगर वो दी भी जा रही है तो वो इतनी इन्फेक्टेड, इतनी कंटामिनेटेड है कि उसे पीने के बाद डायलिसिस तक की स्थिति बन रही है। तो ये सवाल ना केवल वो डॉक्टर के ऊपर खड़ा होता है, ड्रग कंट्रोलर, बल्कि सरकार, विपक्ष, सबको कटघरे में खड़ा करता है। और सवाल यही पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार अभी तक विपक्ष और सरकार कहां थी? आप ड्रग कंट्रोलर पे सवाल कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन आज क्यों? आज से 15 दिन पहले आप कहां थे? क्या आपको नहीं पता था कि ये ड्रग्स के कारण परेशानी हो सकती थी? चलिए अगर ये सिर्फ में गलती नहीं भी होती, लेकिन इसकी जांच रिपोर्ट तो पहले आ जानी चाहिए थी। क्या इसकी जांच पहले नहीं करानी चाहिए थी? इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हम जब ग्राउंड पर जा रहे हैं, हमारे सामने माता पिता हाथ जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों से अब हमारा बच्चा वापस नहीं आएगा, हमें नहीं चाहिए कुछ, क्या पैसों से हमें खरीद लेंगे? इस तरह के स्टेटमेंट्स है पेरेंट्स के। लेकिन आज आप विपक्ष भी यहां पहुंच रहा है, विपक्ष बोल रहा है कि 4 लाख नहीं, हमें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दीजिए। क्या उससे बच्चे वापस आ जाएंगे? सवाल सबसे पहला तो वही खड़ा होता है। जी बिल्कुल निहारिका, आपके पीछे में कुछ लोगों को देख पा रहा हूं। जाहिर सी बात है, जिस इलाके में आप खड़ी है वहां पर मातम के अलावा कुछ नहीं है। चाहे यहां पर सीएम आ जाए, चाहे यहां पर कोई भी आ जाए, यहां पर इन बच्चों के मां बाप का दुख कम होने वाला नहीं है। इनकी भरपाई किसी मुआवजे से कम नहीं हो सकती, चाहे सरकार कुछ भी, चाहे खजाना लुटा दे अपना, इनकी भरपाई नहीं हो सकती। इन लोगों से अगर आप बात कर सकें, इस समय ये क्या चाह रहे हैं, इनकी क्या डिमांड है, ये क्या मांग कर रहे हैं कि जांच कैसे आगे बढ़े, त्वरित जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि जांच के नाम पर जांच तो शिगुफा छोड़ दिया और उसके बाद लटकी हुई है जांच, लोग भूल गए, पता ही नहीं है। अब जरा इन लोगों से पूछिए। बिल्कुल, देखिए लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप तो उस बच्चे के बड़े पापा हैं जिन्होंने देखा, खुद आप खुद लेकर गए थे, आपने बताया था आपकी ही गोद में था वो बच्चा। क्या आपको लगता है कि अब सीएम के आने से या इस तरह की चीजें करने से बच्चे की जान बचाई जा सकती थी? क्या पहले ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? ये कार्रवाई और पहले होनी चाहिए थी, और इसमें दवाई की भी जो दवाई बनी, जो कंपनी की भी लापरवाही है, और डॉक्टरों को भी चेक करके देना चाहिए था दवाइयाँ। और इसको ये कदम और पहले उठता तो शायद और बच्चे बच सकते थे। ये कदम जो उठाने में सरकार ने देरी करी है, इस बच्चे से और बच्चों की जान गई है। अगर ये कदम जल्दी उठता तो और बच्चों की जान बचाई जा सकती थी जी। लेकिन आगे में जो है सरकार को इसमें और कार्रवाई कड़ी से कड़ी, जो दोषी उनको सजा देनी चाहिए,
और हम तो ये चाहते हैं कि मतलब जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर की तो खैर गलती नहीं है, लेकिन जो कंपनी जो दवा बना रही है उसको पहले तो बंद करें और उसको सजा दें। देखिए सीएम यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप लोगों को मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे आप लोगों की सहायता कर सके। क्या इससे आपका दुख कम होगा? नहीं, इससे हमारा कोई दुख कम नहीं होगा। जो सहायता देने की बात कर रहे हैं वो तो उससे कोई बच्चा हमारा थोड़ा ना वापस आएगा, जो तो चला गया तो वो चला गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आगे जब और कोई बच्चे इस तरीके से और माँ बाप कोई इस तरीके से मतलब ये दुख और किसी को ना सहना पड़े जी। तो हम ये चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो कड़ी और इसको रोकथाम करा जाए। जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, जो कंपनी बनाई जा रही है, इन पर तुरंत कार्रवाई हो जाए तत्काल। जी, किस तरह की कार्रवाई की आप लोग मांग करते हैं? क्या अब सीएम के आने से, इस तरह के मुआवजे देने से दुख कम होगा क्या? नहीं, बिल्कुल कम नहीं होगा ये। और सरकार को दवा कंपनी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल निहारिका, इन लोगों से हम बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, आपसे भी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। इस सबसे बड़ी खबर पर, मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी खबर है, इस सबसे बड़ी खबर पर एनडीटीवी इंडिया की लगातार कवरेज जारी है। लोगों का, पीड़ितों का बयान आपने सुना, मुआवजे से कुछ नहीं होगा, मुआवजे से कुछ नहीं होगा, सजा चाहिए। जिस दवा कंपनी ने ये खिलवाड़ मासूमों की जिंदगी के साथ किया वो कानून के कटघरे में होनी चाहिए और जो दोषी हैं वो कानून के शिकंजे में होने चाहिए।